हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो में 7.1 चल रही थी अपनी, और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपन ने कर लिए थे। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, और 11 के आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन। तो देखो, जो पिछले क्वेश्चन से 1 to 10 अगर वो आपने खुद ने भी प्रैक्टिस करी उनको सॉल्व करने की, तो जो 11 to 30 जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको पता है करवाने लायक नहीं है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस मान सकता हूँ जिनमें प्रॉब्लम होगी। तो अभी अपन क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जरूरी है सॉल्व करना या इंपॉर्टेंट बनते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी सबका सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे अपन, ओके। तो क्वेश्चन हो गए थे अपने 10 तक क्वेश्चन हो चुके थे अपने पास। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो पता है ये लॉजिक, कॉट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, कॉट को कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, टेन को कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बन जाएगा, साइन इंटू कॉस, एलसीएम आ जाएगा साइन कॉस। और फिर देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम है। अब क्या करना है, देखो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और अपने पास साइन स्क्वायर आया हुआ है, कॉस स्क्वायर भी आ रहा है। अब देखो सीधा सा लॉजिक ये है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें कॉस है ही नहीं, अगर कॉस नहीं है तो कॉस को हटा दो। तो कॉस को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक ऑलरेडी आपके पास था माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट नहीं करा है, तरीके से आप करोगे इसको स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ यहाँ कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपन को प्रूव करना है। तो देखो क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, लिख सकते हैं। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं, कॉस पावर 4 था तो पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, ओके। अगेन साइन स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये आइडेंटिटी बनी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए इसको अगर मैं एज्यूम करता हूं और इसको भी एज्यूम करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी हुई है। दो आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, एक तो कौन सी थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। और एक आइडेंटिटी और इसकी जो थी वो थी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो आइडेंटिटी लिखवाई थी। तो देखो आपको क्या चेक करना है, इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आप ये चेक करोगे यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ माइनस है और क्वेश्चन में भी क्या था, माइनस ही है, जो प्रूव करना उसमें भी माइनस आया, तो आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ये कौन सा साइन देखना है, 2ab वाला। अगर यहाँ होता 1 प्लस तो मैं कौन से अप्लाई कर देता ये, बट फिर उसमें ये इसके अकॉर्डिंग फिर वो सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, यहाँ प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। इस आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई यहाँ पुट करते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू कौन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ओके। ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर, बी की वैल्यू साइन स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस ये हो गया यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था आपको, cos पावर 4 प्लस साइन पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
13 में क्या है, क्वेश्चन 13 आपके पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके आगे आपके पास कॉट प्लस टेन इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और इक्वल्स टू प्रूव होना चाहिए टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये क्वेश्चन सेक माइनस कॉस, कॉट प्लस टेन इक्वल टू टेन इंटू सेक। तो देखो सेक को 1/cos लिख सकते हैं, यहाँ cos एज इट इज, एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। अगेन कॉट को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन, टेन को क्या लिखेंगे, साइन अपॉन cos। तो वही एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो यहाँ तो क्या आ गया, देखो 1/cos लिखोगे इसको, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम क्या आया हुआ है, एलसीएम cos थीटा। और यहां से देखो क्या बन जाएगा, यहां से आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बताइए आपको, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ कितना बचेगा, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। ये स्क्वायर से यहाँ से एक साइन कैंसिल, तो आपके पास बच गया, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो आप, सॉल्व कर लेना इसको कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है आपके पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एल्फा। ओके, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। तो देखो लिख सकते हैं 1 अपॉन 1, इसको क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन 1। कर दो सॉल्व। यहां से क्या आ गया आपके पास, देखो एलसीएम, एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा, और क्या बच गया यहाँ से, यहाँ बच गया आपके पास कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, अपॉन यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, साइन स्क्वायर एल्फा, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया अपने पास कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ये देखो सेम वैल्यू है, कैंसिल, और ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। तो ये भी इजीली करने लायक क्वेश्चन था, इसको भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सॉल्व करना है। तो देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ कुछ है नहीं अपने पास सॉल्व करने के लिए, आगे कुछ प्लस माइनस होता तो सॉल्व करते हैं। अब अगर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देना, मतलब साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। अब आगे आपको पता ही क्या हो जाएगा, ऊपर तो कितना हो जाएगा साइन इंटू 1 प्लस कॉस, और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी कॉस है, तो नीचे क्या हो गया अपने पास 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, उस एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, तो अपने पास बच गया 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, हो जाएगा ये भी, ठीक है। अभी देखो ज्यादा वही अलग क्वेश्चंस आ नहीं रहे अपने पास, सिंपल सिंपल सीधे क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है। साइन पावर 6 प्लस कोस पावर 6, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बुक में यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, 3 साइन क्यूब थीटा, तो उसको सही कर लेना, स्क्वायर आएगा वहां पे, ठीक है। अब करते हैं, देखो इसको सॉल्व। पावर 6 है यहाँ पे,
बट अपना आंसर किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है। यहाँ तो पावर 6 है और यहाँ आपका आंसर स्क्वायर में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूंगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, है ना। पावर पे जब पावर आती है तो दोनों क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 3 जा 6 प्लस इसको क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्यूब। अब सॉल्व करते हैं इसको, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अप्लाई करो, देखो ए की वैल्यू कौन है, साइन स्क्वायर, यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 1 को जब मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो अपने पास सिर्फ क्या वैल्यू बच गई, यहां से अपने पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू बची अपने पास। अब देखो क्या होगा, सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं अपन एज इट इज, पावर 4 वाला जो क्वेश्चन था। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था अपने पास, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, वो का वो क्वेश्चन। अब तो ये बना हुआ अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटी थी, एक तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। और मैंने बताया था आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, यहां से, यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया अपने पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये तो आइडेंटिटी, और ये पार्ट अभी बचा अपने पास, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो कितना हो गया 1 माइनस ये 2 टाइम, और ये कुछ भी नहीं है तो 1 टाइम मानते हैं, तो 2 and 1 टोटल कितने टाइम हो गया 3 टाइम, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो कितने क्वेश्चंस हो गए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन अपना tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस टेन इक्वल्स टू, प्रूव करना आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लॉजिक वही, साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इस टेन थीटा को क्या लिख देंगे, यहां से देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1/1 माइनस कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहां चेक करो, देखो यहाँ क्या है अपने पास, कॉट, कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1/1 माइनस टेन को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट सिंगल पार्ट है, ये पहले इसको पूरा सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ये जो प्लस था इसको तो यहाँ कर देते हैं और अपॉन में करके सॉल्व कर देते हैं, तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है आपका। अभी ये वैल्यू अलग है, ये सिंगल वैल्यू, पहले इसको पूरी सॉल्व करेंगे और इसको पूरी सॉल्व करेंगे, बाद में प्लस होंगे, ये अभी ऐड नहीं होंगे ये। तो देखो यहाँ क्या है अपने पास, यहाँ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा। तो अपने पास देखो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ बच गया अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम पार्ट इधर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में इसका एलसीएम आ गया आपके पास, देखो कॉस थीटा, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट रेसिप्रोकल, ये दो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएंगे, तो यहाँ अपने पास बन गया देखो साइन थीटा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस थीटा। ये वाला सिंगल पार्ट बन गया। प्लस यहां चेक करो, यहां क्या बना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये पार्ट यहां बन गया। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन, यहां क्या हो गया, यहां हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पार्ट तो हो गया यहाँ पर। प्लस प्लस क्या बचा यहाँ पे, यहाँ आपके पास बच गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये पार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, इधर लिखेंगे। तो अब देखो क्या करना है आपको, दोनों वैल्यू या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, बट अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा आपके पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर चेक करता हूँ तो दोनों के न्यूमरेटर में यहाँ साइन स्क्वायर है, वहां कॉस स्क्वायर कॉमन है ही नहीं। नीचे चेक करता हूँ तो यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, इसलिए भी कॉमन नहीं है। ये साइन माइनस कॉस है, वो कॉस माइनस साइन है। देखो साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों वैल्यू सेम बन सकती है। सेम कैसे, जैसे ये प्लस है, अगर मैं इसको माइनस बना दूं तो ये साइन माइनस कॉस बन सकता है। ठीक है, और साइन चेंज करने से अगर कंप्लीट पार्ट को यूज में ले रहे हैं तो साइन का इफेक्ट पड़ता नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं सिर्फ इसको माइनस करके छोड़ दूं तब तो गलत है, बट इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो इसकी वजह से जहां जहां इफेक्ट पड़ेगा, अगर उन सबको सबके साइन सेट करता हूं तो फिर अपना क्वेश्चन गलत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस को माइनस कर दूंगा, और अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये जो वैल्यू थी वो कॉस माइनस साइन नहीं होकर के साइन माइनस कॉस होनी चाहिए थी। तो उससे क्या होगा, आपके पास दोनों तरफ से साइन अपने एडजस्ट हो गए। ध्यान रखना, ये ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉजिक ध्यान रखना है इसका। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तो अपने पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये जो प्लस था इसको मैंने कर दिया माइनस, तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू यहाँ जो भी वैल्यू होगी, कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज होगी, साइन चेंज नहीं हो रहा है। ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, बट वो साइन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में चला जाएगा। मतलब कॉस माइनस साइन नहीं लिख करके मैं इसको लिख दूंगा साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। तो क्या था, जो भी साइन था साइन चेंज कर दो, प्लस यहाँ प्लस होता तो माइनस कर देते, यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते, और इन वैल्यू को सिर्फ इंटरचेंज कर दो, साइन चेंज मत करो। साइन जो भी एज इट इज रहने दो, सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज कर दो। साइन कॉस तो कॉस साइन, कॉस साइन तो साइन कॉस, सिर्फ वैल्यू इंटरचेंज। उससे देखो क्या इफेक्ट पड़ा, अब आपके पास दोनों तरफ कॉमन लेने के लिए वैल्यू मिल गई। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ले लिया कॉमन। अब अगर ये कॉमन लिया तो देखो क्या बच गया अपने पास, यहां से बच गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा माइनस यहां बच गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से एलसीएम देखो क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम साइन कॉस। तो देखो क्या बच गया, यहां है आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये बच गया आपके पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो इसको आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगा देंगे इस पे। तो यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं मैं, तो यहां बन गया अपने पास ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए बी, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अपॉन में क्या बचा हुआ है, अपॉन में अपने पास एक तो बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक बचा हुआ आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
तो देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्योंकि ये पूरा पार्ट सिंगल है तो सिंगल इंडिविजुअल पार्ट से आप कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ साइन साइन कॉस है मल्टीप्लाई में साइन इंटू कॉस, यहाँ भी साइन इंटू कॉस है तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज समझने की है। इस साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस तो कैंसिल हो गया, बट इस साइन कॉस से ये साइन कॉस कैंसिल नहीं होगा। उसका रीजन है ये साइन कॉस इंडिविजुअल नहीं है, ये साइन कॉस इन दो वैल्यू के साथ में है। और यहाँ क्या था, ये देखो ब्रैकेट, यानी ये साइन माइनस कॉस अकेला था, यहाँ भी साइन माइनस कॉस अकेले, ये दोनों इंडिविजुअल वैल्यू थी ये दोनों, तो ये हो गई कैंसिल। इसको मैं कैंसिल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, इसके साथ में ये दो चीजें और आ रही है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, दो प्रोसेस पॉसिबल है, आपको जो प्रूव करना है उस पर डिपेंड करेगा। देखो साइन स्क्वायर, इसको इंडिविजुअल लिख दो, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, तो एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, प्लस ये रहा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, इंडिविजुअल लिख देंगे सबको, साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, और साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, तो उधर से तो कैंसिल होके वन आ गया, यहां से कैंसिल होके टेन थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, तो देखो स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट थीटा बच जाएगा। तो ये इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ यही छोड़ रहा हूँ उसको। सेकंड थिंग, ये भी आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिख देता हूँ वन, तो क्वेश्चन मेरा क्या बना, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो इसको भी इंडिविजुअल कर सकते हैं आप, वन अपॉन साइन कॉस प्लस साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, तो उधर से तो बच गया वन, प्लस यहां से कितना बचेगा, वन अपॉन साइन कॉस सेक थीटा इंटू वन अपॉन कॉस सेक थीटा, तो ये बच जाएगा यहाँ से आंसर। अगर मैं इसको हटा के वन कर देता हूं तो ये आंसर आएगा, बट वन नहीं करता हूं तो ये आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको आंसर में क्या पूछा है आपसे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। और अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हटा के वन कर देता हूं तो ये क्वेश्चन नंबर 20 या 21 है आपका। अभी देख लेंगे, जो भी क्वेश्चन आता है ये आपका 20 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आपके दो क्वेश्चन सोल्व हो गए, 17 भी और 20 भी। सिर्फ चेंज कहाँ करना है, यहाँ चेंज करना है। अगर इसको मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन नहीं लिखूंगा तो क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व है, और अगर इसको वन लिख देंगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व हो जाएगा, 20। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा, साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना आपको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। साइन थीटा वन प्लस इसको क्या लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिखा, एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, कॉस प्लस साइन, सेम इधर भी कॉस प्लस साइन, कॉमन लेके बाहर निकाल दोगे, नेक्स्ट रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसको एलसीएम से सॉल्व कर देंगे। कैसे, यहाँ तो हो गया साइन थीटा, यहाँ बन गया वन प्लस साइन अपॉन कॉस वन अपॉन वन, प्लस यहाँ हो गया अपने पास कॉस थीटा वन प्लस ये कितना हो गया कॉस अपॉन साइन। तो देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया आपके पास कॉस थीटा, ऊपर बच गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बाहर कौन है साइन थीटा, प्लस यहाँ देखो कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा, ऊपर बच गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही हुआ। अब देख लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन प्लस कॉस यहाँ भी है, कॉमन लेके बाहर निकाल देना इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो बाहर आ गया, तो आपके पास बच गया यहाँ से साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 9th क्लास में ही पढ़ा होगा आपका। कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो आपने 9th में पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 19 है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब। तो देखो मैं कॉस वाले एक साथ लिख देता हूं दोनों। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस टेन, टेन होना नहीं चाहिए तो टेन को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा। तो ये कितना हो गया देखो यहां से इन दोनों में कॉस कॉमन है, यहां से कॉस कॉमन तो अपने पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो हो गया 1, तो ये बचे अपने पास कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके आगे इजी है, कॉस क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता ही है, 1 अपॉन कॉस सेक होता ही आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट है क्योंकि सेम क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 17, सिर्फ लास्ट में जाके वैल्यू चेंज करनी थी उसकी। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स आपको क्या प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगी हुई है इस पर, तो पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करो। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं मैं, देखो ये बन जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ओके, तो पहले तो देखो जो वैल्यूज दिख रही है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा अपने पास 1 प्लस अब यहां देखो कॉसेक स्क्वायर ए है और आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है अपने पास कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए मत लिखो, ये कोशिश करो कि ये कहीं टेन या कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है क्या। तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको लिख दिया अपन ने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, प्लस 2 ये है साइन ए और कॉसेक, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ क्या हुआ, ये कैंसिल होके 2 रह गया अपने पास, प्लस यहां चेक करो सेक स्क्वायर था, तो इस सेक स्क्वायर को देखो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ओके टेन यूज में आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो प्लस 2 इंटू कॉस ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो ये कैंसिल। तो देखो क्या वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 and 1 5, 5 and 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपके पास हेंस प्रूव्ड, जो अपन को प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 21। ओके, तो नेक्स्ट देखो अपने पास है क्वेश्चन 22। कितने क्वेश्चन हो गए अपने पास, टोटल हो गए क्वेश्चन 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं, देखो क्या है 22 में है क्वेश्चन नंबर 22, साइन पावर 8 थीटा माइनस कॉस पावर 8 थीटा इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो पावर 8, तो क्या करेंगे इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया साइन पावर 4 होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 थीटा होल स्क्वायर। तो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए
माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो कौन सा फॉर्मेट बन गया, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इंटू साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 या 9 पे कहीं था, अपॉन में थी वहां ये दोनों वैल्यूज। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग सेम इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा आंसर। पावर 4 क्या करोगे, स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से कर देंगे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो प्लस में तो पता ही है वैल्यू 1 हो जाती है और माइनस अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है, रेशनलाइजेशन से हो जाएगा, बताया था रूट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन। तो आपको यहाँ प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अंडर रूट में है इक्वल्स टू, प्रूव करना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो देखो रूट में है, तो रूट में तो क्या बताया था, रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करेंगे इसका सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू किससे हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, यही होगा। जो भी साइन होता है उसके अपोजिट साइन से, सेक प्लस 1 अपॉन सेक प्लस 1। तो देखो ऊपर तो क्या बन गया, ऊपर अपने पास बन गया सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन, इस रूट को दोनों के साथ इंडिविजुअल ले रहा हूं, अपॉन नीचे क्या बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां हो गया अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये स्क्वायर किस पर है, इंडिविजुअल है, तो इस स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल हो नहीं सकता, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां तो क्या हो जाएगा आपके पास सेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो अपना क्वेश्चन क्या बच गया, क्वेश्चन बच गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसके आगे आप इजीली कर सकते हो, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बना देंगे प्लस 1 अपॉन 10 बना देंगे, इसको दोनों के साथ इंडिविजुअल, तो सेक को 1 अपॉन कॉस और 10 को साइन अपॉन कॉस, तो कॉस तो कैंसिल होकर के कॉसेक बच जाएगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक, और यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट। हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी देखो ज्यादा कुछ नहीं करवाने लायक। 24 आपके पास 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी सेक है, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इक्वल्स टू, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो वही कन्वर्ट कर लेना इनको, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अप्लाई कर सकते हैं इसके, यहाँ साइन माइनस कॉस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, साइन माइनस कॉस एज इट इज अपॉन, देखो इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां देखो एलसीएम आ गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां कितना आ गया देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहां कितना आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास बचा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से एलसीएम आ गया आपके पास कॉस क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा, तो देखो क्या बच गया आपके पास, यहां आपके पास तो बच गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा
अब इसके आगे आप खुद करेंगे। देखो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब का आइडेंटिटी जब सॉल्व करोगे तो ये की ये वैल्यू आ जाएगी, तो इससे आप इसको पूरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास बच गया साइन कॉस और ये कॉस क्यूब साइन क्यूब रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाएगा, एक साइन कॉस से सिंगल साइन कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्वेश्चन कितने हो गए आपके पास, क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 24। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है आपके पास 25। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ लास्ट स्टेप बतानी पड़ेगी इसकी। तो देखो यहाँ हो गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, देखो क्या प्रूव करना है, एक बार तो प्रूव करना है 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार प्रूव करना है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दो प्रूव करना है। इसको सॉल्व करने पर ये भी आंसर आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, दो आंसर्स आने चाहिए। तो देखो इजीली कर लोगे कैसे, साइन माइनस कॉस है, यहाँ साइन प्लस कॉस है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस थीटा, ये आएगा साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस दोनों। तो यहाँ चेक करो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन प्लस कॉस इंटू साइन प्लस कॉस, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे, प्लस ये क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ये बन गया अपने पास, कर लेना आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास 2 बच जाएगा। कैसे, यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 होता है, प्लस 2ab, यहाँ से अपने पास बच रहा होगा प्लस 2ab। सेम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab, तो ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल 2 अपने पास बचे हुए हैं। तो अपने पास क्वेश्चन देखो क्या हो गया, 2/a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास बच गया। अब देखो ये दो आंसर लेके आने आपके पास, तो यहाँ देखो साइन नहीं है, यानी अगर मैं इस साइन को हटा के क्या लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पहले क्या था एक क्वेश्चन, अगर मैं इसको साइन स्क्वायर को हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। और अगर वो प्रूव करना है तो देखो उसमें कॉस नहीं है, तो कॉस को हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। टोटल क्वेश्चन आपके पास 30, सारे कंप्लीट कर देंगे इसी वीडियो में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको sin a प्लस cos a, यस sin a प्लस cos a। तो देखो इजीली हो जाएगा, कुछ नहीं, ये हो गया cos a और इसको क्या लिख दोगे आप, ये तो हो गया cos a अपॉन 1/1 माइनस sin a अपॉन cos a। तो पहले इसको एलसीएम लेकर रेसिप्रोकल करके पहले इसको सिंपल बनाना, मतलब
ये इधर वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा आपके पास cos A अपॉन एलसीएम कितना हो गया cos A। तो यहाँ रह गया आपके पास cos A माइनस साइन A। तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ बचेगा आपके पास cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। सेम उधर कॉट को cos अपॉन साइन लिखोगे तो वहां आपके पास वैल्यू बन सकती है, देखो ये साइन स्क्वायर A अपॉन कॉट A। कॉट A को क्या लिखोगे cos A अपॉन साइन A। तो यहां से बन सकते हैं आपके पास साइन A माइनस cos A। उसके बाद देखो क्या करोगे, ऐसा कैसा कॉन्सेप्ट पहले भी आया था, ये cos A माइनस साइन है, वो साइन A माइनस cos A। तो इसको क्या कर देंगे माइनस, इसको माइनस करके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे आगे आप, या फिर इसको बाहर निकाल देना। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो 27 में क्या आपके पास cosec A माइनस साइन A, cosec A माइनस साइन A मल्टीप्लाई बाय sec A माइनस cos A, sec A माइनस cos A इक्वल्स टू 1 अपॉन 10A प्लस cot A, 1 अपॉन 10A प्लस cot A। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एलएचएस से सॉल्व नहीं हो रहा है। जितना एलएचएस से सॉल्व होगा उतना पहले एलएचएस से सॉल्व करो, फिर आरएचएस भी सॉल्व करना है, इसमें हो जाएगा, दोनों तरफ से सॉल्व करोगे हो जाएगा। तो देखो cosec A को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन 1 इंटू, पहले एलएचएस कर रहा हूं मैं, एलएचएस पार्ट, इंटू ये कितना हो गया 1 अपॉन cos A माइनस cos A अपॉन 1। तो यहाँ देखो एलसीएम आ गया अपने पास साइन A, और यहाँ कितना बच गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ओके, इंटू यहां से देखो एलसीएम तो कितना आ गया cos A, तो यहां बच गया अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है cos स्क्वायर A। तो देखो क्या बच गया अपने पास ओवरऑल, यहाँ तो बच गया cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू यहाँ बच गया अपने पास साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। ओके, तो देखो cos स्क्वायर है, एक cos कैंसिल, यहाँ भी साइन का स्क्वायर है, एक साइन कैंसिल। तो एलएचएस से अपना आंसर आ गया cos A इंटू साइन A। इतना ही सॉल्व होगा, ये छोड़ दो यहीं पे। नेक्स्ट क्या करना है आपको, आरएचएस सॉल्व कर लेना। इसको करेक्ट हो गया आप सॉल्व, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन। तो एलसीएम तो साइन कोस, और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू कॉस A। तो ये साइन A इंटू कॉस A रेसिप्रोकल होकर ये तो ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू 1 हो ही जाएगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा साइन A इंटू कॉस A। हेंस प्रूफ एलएचएस और आरएचएस दोनों की जो वैल्यूज है वो सेम आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से आपको सॉल्व करना था। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28। 28 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर लोगे आप इसको। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 28 हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। सेम ट्राई कर लेना, अगर एक साइड से नहीं हो रहा तो आप एलएचएस और आरएचएस दोनों से ट्राई कर लेना, अगर सेम साइड से नहीं होता है तो। बाकी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हो जाएगा। आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब माइनस बी क्यूब की, उससे हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 29। ये अच्छा क्वेश्चन है 29। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, तो आपको प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। ये प्रूव करना है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखो पी की वैल्यू है अपने पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। अब होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो देखो ये बना अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1
अपॉन यहां बना अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 और यहां बन गया प्लस 1। अब देखो एक छोटी सी चीज, आइडेंटिटी है इनमें। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से एक दो आइडेंटिटी बनाई थी, एक तो बनाई थी सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और एक बनाई थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी बनी थी। तो देखो यहाँ कौन है माइनस 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन रहा है अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, यहाँ तो लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक टेन स्क्वायर ये रहा, तो डायरेक्ट लिख दूं 2 टेन स्क्वायर थीटा। कर ही लोगे आप। सेक स्क्वायर माइनस 1 मिलकर क्या बन गया टेन स्क्वायर और एक टेन स्क्वायर पहले से था अपने पास, तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन, चेक करो देखो नीचे ये रहा टेन स्क्वायर प्लस 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये रहा टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर प्लस 1 हटकर ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा और एक सेक स्क्वायर थीटा पहले से था अपने पास, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो इसके आगे वाला पार्ट, अब इसके आगे आप इजीली कर सकते हो। देखो कैसे, 2 और टेन थीटा दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो क्या कर देंगे कॉमन ले लेते हैं। तो यहां तो कॉमन आ गया 2 टेन थीटा, तो क्या बचा देखो अंदर टेन प्लस सेक, तो अंदर बच गया आपके पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन यहाँ चेक करो 2 दोनों में और सेक दोनों में, तो यहाँ कॉमन आ गया अपने पास 2 सेक थीटा, तो यहाँ बच गया आपके पास अगेन टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये वैल्यू सेम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टेन को क्या लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, कॉस भी कैंसिल, रिमेनिंग कौन बच गया अपने पास साइन थीटा। हो गया प्रूफ क्वेश्चन नंबर 29। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, सिंपल सा है, उसको भी आप इजीली कर सकते हो, वैल्यू पुट करनी है ओनली। एम की वैल्यू गिवन है, देखो आप क्वेश्चन 30 क्या गिवन है आपके पास, इफ कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए अपॉन कॉस बी, कॉस ए अपॉन कॉस बी, ये तो वैल्यू गिवन है एम की, और दूसरा गिवन है कॉस ए अपॉन साइन बी, ये वैल्यू गिवन है एन की। तो प्रूव करना है आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर। देखो वैल्यू सारी गिवन है, पुट कर दो यहाँ पे। एम स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एम स्क्वायर की वैल्यू बनेगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, एन स्क्वायर की वैल्यू बनेगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये पार्ट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस स्क्वायर बी से इक्वल्स टू, देखो क्या आना चाहिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब क्या क्या आना चाहिए इक्वल्स में कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये एन की वैल्यू है और यहाँ से एन स्क्वायर आना चाहिए था, तो अपन सिर्फ ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस। तो देखो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया अपने पास कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और देखो इंटू में कौन चल रहा है कॉस स्क्वायर बी, इस कॉस स्क्वायर बी से ये कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, यहाँ चेक करो कॉस स्क्वायर ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है तो इसको तो बाहर निकाला, अंदर अपने पास बच गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, दोनों में सेम रहना चाहिए, तो इसमें क्या आ गया साइन स्क्वायर बी
प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो ये पार्ट पूरा हट गया, तो ये हो गया आपके पास 1। देन क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, यही आना चाहिए था, इक्वल्स टू एन स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही आंसर आना चाहिए था। ओके, तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस 7.1 कंप्लीट